आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें रोमांस भी है, मिस्ट्री भी है और एक डार्क ट्विस्ट भी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई मर्डरबाद मूवी की। लेकिन ये 2025 की सबसे अलग थ्रिलर्स मूवी में से एक है। ना ज्यादा लाउड, ना टाइपिकल बॉलीवुड मसाला, लेकिन इसमें एक साइकोलॉजिकल स्लो बर्न कहानी जिसमें हर एक सीन के पीछे एक सीक्रेट छुपा है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अर्नव चटर्जी ने, और यकीन मानो यह मूवी उनकी पहली होने के बावजूद भी काफी डेयरिंग अटेम्प्ट है। स्टार कास्ट में हमें देखने को मिलते हैं नकुल रोशन सहदेव, कनिका कपूर, सारिब हाशमी और मनीष चौधरी। और ड्रॉप डाउन है जयपुर की बहुत ही मिस्टीरियस लोकेशंस का। मूवी का जेनर है रोमांस थ्रिलर, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है मूवी एक साइकोलॉजिकल क्राइम स्टोरी में बदल जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है जेस मदनानी से, जो एक टूरिस्ट गाइड है, और जेस एनआरआई टूरिस्टर इसाबेल के प्यार में पड़ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन एक दिन एक टूरिस्ट गायब हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और सबसे पहला शक जेस पर ही जाता है। और ट्विस्ट की बात तो यह है कि अचानक से जेस भी गायब हो जाता है, और यहाँ से मूवी एक रोलर कोस्टर बन जाती है। इमोशन, सस्पेंस और डार्क सीक्रेट्स का मिक्सचर। और जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है तुम्हें हर एक कैरेक्टर पर डाउट होने लगता है। कहीं पे लव स्टोरी है, कहीं पे दिमाग हिलाने वाले साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स। डायरेक्टर ने जयपुर के हेरिटेज और मिस्टीरियस जगहों का बढ़िया सा यूज करके इस मूवी को और भी क्रीपी बना दिया है। अब इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर। जयपुर के हेरिटेज, फोर्ट और हवेलियों और वहां की सकड़ी गलियों का सिनेमैटिक यूज इस मूवी को अलग ही लेवल पे ले जाता है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग। नकुल रोशन सहदेव ने अपने कैरेक्टर को रियल और अनप्रेडिक्टेबल बनाया है। कहीं पे इनोसेंट, कहीं पे डेंजरस, और यही मूवी में सस्पेंस क्रिएट करता है। और सारिब हाशमी ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया। नंबर 3, फ्रेश कॉन्सेप्ट। रोमांस, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल एंगल। यह कॉम्बो बॉलीवुड में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। डायरेक्टर ने इसे बनाने के लिए रिस्क लिया है, और स्टोरी बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं लगती। नंबर 4, बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी। म्यूजिक एवरेज है, लेकिन बीजीएम सस्पेंस बिल्ड करता है। कैमरा वर्क टाइट है, लेकिन विजुअल्स कहानी को और एंगेजिंग बनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। स्लो पेसिंग। मूवी का सेकंड हाफ थोड़ा स्लो फील होता है, और यदि एडिटिंग और टाइट होती तो उसका इम्पैक्ट डबल हो सकता था। राइटिंग इश्यू। नंबर 2 पे आता है राइटिंग इश्यू। कुछ कैरेक्टर्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं किए गए, जो और सस्पेंस क्रिएट कर सकते थे। नंबर 3, डायरेक्टर ने एक ही मूवी में रोमांस, मिस्ट्री, सोशल मैसेज और साइकोलॉजी को डालने की कोशिश की, और कहीं कहीं फोकस बिगड़ गया। तो ओवरऑल मूवी का सेकंड हाफ थोड़ा लूज फील होता है, बट क्लाइमैक्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल दोस्तों, मर्डरबाद एक बोल्ड अटेम्प्ट है। अगर आपको फास्ट पेस्ड कॉमर्शियल थ्रिलर चाहिए तो ये आपको थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन यदि आपको यूनिक स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल डेप्थ चाहिए तो इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो। इसलिए इस मूवी को मेरी तरफ से मिलते हैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो बस दोस्तों, ये था मेरा मर्डरबाद मूवी का फुल रिव्यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी डार्क हॉरर मूवी की जिसका टीजर आते ही लोगों ने बोला था ये तो कुछ अलग होने वाला है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थामा की। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक ब्लडी हॉरर लव स्टोरी जो हॉरर, रोमांस और इमोशन सबको मिक्स करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वहाँ मूवी का फुल रिव्यू। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटे से मिस्टीरियस टाउन थामगढ़ से, जहां रात को कोई इंसान नहीं रहता, कोई और रहता है। और आयुष्मान खुराना एक रिसर्चर है जो पुरानी लीजेंड के पीछे का सच जानने के लिए आते हैं। और उनकी वही मुलाकात होती है रश्मिका से। और उनकी मुलाकात रश्मिका से होने के बाद उनकी लाइफ उलट जाती है। और यहीं से मूवी की स्टोरी दो टाइमलाइन में छूट जाती है, एक मॉडर्न वर्ल्ड और एक पुराने राज्य की सापित लव स्टोरी। डायरेक्शन की बात करें तो अमर कौशिक ने फिर एक बार नया एक्सपेरिमेंट किया है। पहले स्त्री, भेड़िया और अब थामा। फर्स्ट हाफ में मिस्ट्री बिल्ड होती है और सेकंड हाफ में इमोशंस और माइथोलॉजी का टच मिलता है। और विजुअल्स इतनी स्टनिंग है कि हर फ्रेम वॉलपेपर मटेरियल लगता है। और बीजीएम, उफ, गूज़बम्प्स मोमेंट मिलते हैं। मोस्टली वो मोमेंट जब रश्मिका मंदाना ब्लड मून के नीचे चलती है, एकदम सिनेमैटिक वाइब देता है। आयुष्मान खुराना, क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, सीरियस, इमोशन और इंटेंस, सब कुछ एक साथ। और रश्मिका मंदाना, उन्होंने एक मिस्टीरियस रोल के रूप में पूरी स्क्रीन को लाइट कर दिया। उनके आईज और एक्सप्रेशन ही काफी है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ओ भाई, जब वो स्क्रीन पर आते हैं तब पूरी स्क्रीन पर एक डार्क एनर्जी छा जाती है। और एक विलन जिसे आप नफरत भी करते हो और उसकी प्रशंसा भी करोगे। परेश रावल और अभिषेक बनर्जी ने भी अपना टच दिया है, थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा इमोशन। म्यूजिक का अलग से मेंशन देना तो बनता है। मेन थीम थामा थामा एकदम हंटिंग है, एक बार सुन लो तो दिमाग में घुस जाता है। और बैकग्राउंड स्कोर हर एक सीन में हॉरर फील करवाता है और हर एक हॉरर सीन वाइब्रेशन पैदा करता है। एंसेंट प्लेस शॉट्स, डार्क फॉरेस्ट और नाइट लाइटनिंग, एकदम हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स। वीएफएक्स भी एकदम बढ़िया है, कहीं भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अब बात करते हैं मूवी में हमें क्या चीजें अच्छी लगी। फर्स्ट, फ्रेश कॉन्सेप्ट, वैम्पायर लव स्टोरी विद माइथोलॉजी ट्विस्ट। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग वीएफएक्स और विजुअल्स, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डार्क विलन रोल, एकदम गूज़बम्प्स। इमोशनल क्लाइमेक्स, एंडिंग में हमें एक इमोशनल पंच मिलता है जो दिल को छू जाता है। और मूवी में हमें भेड़िया और स्त्री यूनिवर्स के हिंट भी मिलते हैं। अब बात करते हैं मूवी में क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी। मूवी में पेस स्लो सेकंड हाफ में है और हॉरर सीन थोड़े लिमिटेड है, इमोशंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। पर ऑनेस्टली एग्जीक्यूशन अलग है, फील अलग है, इसलिए पर्सनली ये मुझे कोई माइनस पॉइंट नहीं लगता। बस थोड़ा पेशेंस सेकंड हाफ में चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों, थामा एक विजुअली ब्यूटीफुल, इमोशनल और स्टाइलिश हॉरर रोमांस है। यदि आप लोगों को स्त्री और भेड़िया मूवी पसंद आई है तो ये मूवी आपको 100% पसंद आएगी। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तीनों ने कमाल काम किया है, इसलिए इस मूवी को मेरी तरफ से मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बस दोस्तों, तो ये था मेरा थामा मूवी का फुल रिव्यू। यदि आपने मूवी देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन मूवीज की जो सिर्फ सिनेमा नहीं है बल्कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस है, जहां भक्ति, एक्शन और आध्यात्म सब एक साथ देखने को मिलते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये है टॉप 10 स्पिरिचुअल मूवीज जो आपको हाथ जोड़कर खड़ा करने के लिए मजबूर कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है कांतारा। कांतारा एक ऐसी कहानी जहां इंसान और देवता के बीच का रिश्ता जीवित हो जाता है। शिवा एक मस्ती भरा आदमी जब अपने गांव की धरती और देवता के लिए लड़ता है तो उसमें एक डिवाइन पावर आ जाता है जिससे वह सब कुछ बदल देता है। लास्ट 20 मिनट्स प्योर गूज़बम्प्स। नंबर 9 पर है राम सेतु। राम सेतु की कहानी में विश्वास और विज्ञान आपस में टकराते हैं। अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल निभा रहे हैं जिसमें वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि राम सेतु कोई कहानी नहीं है, इतिहास का सच है। डेजर्ट से ओशियन तक का सफर, एंसेंट सीक्रेट्स और डिवाइन कनेक्शंस, ये सभी इस मूवी में हमें देखने को मिलते हैं। और मैसेज क्लियर है कि राम का रास्ता दिल से दिखाई देता है। जब किसी स्त्री का अपहरण होगा, उस पर अत्याचार होगा, तब तक एक श्री राम समुद्र को बांधकर अपनी वानर सेना के साथ आएगा और हर रावण का विनाश होगा। नंबर 8 पर आती है अखंडा। अखंडा एक ऐसी मूवी है जिसमें लॉर्ड शिवा की सारी एनर्जी स्क्रीन पर उतर आती है। नंदामुरी बालाकृष्णा इस मूवी में हमें डबल रोल में दिखेंगे। एक में वो एक संत का रोल निभाएंगे और दूसरी तरफ शिवा का। और जब वो अखंडा बनते हैं तो उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक्शन, सब कुछ एकदम प्योर गूज़बम्प्स। मूवी में एक्शन मासी है और स्पिरिचुअलिटी क्लासी। नंबर 7 पे आती है कार्तिकेय 2। ये एक ऐसी मूवी है जो विश्वास और साइंस को एक साथ लाती है। डॉक्टर कार्तिकेय एक साइंटिस्ट जो निकलता है भगवान श्री कृष्ण के डिवाइन सीक्रेट्स की खोज में, और उसके साथ होती है एक थ्रिलिंग जर्नी फुल ऑफ मिस्ट्री, माइथोलॉजी और एक्शन से भरी हुई। सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है और म्यूजिक गूज़बम्प्स देता है। और मैसेज क्लियर है, जो मानते हैं वही जान पाते हैं। नंबर 6 पर आती है महाअवतार नरसिम्हा, जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन इसे जिस प्रकार से स्क्रीन पर उतारा गया है, भाई लोग, जो वीएफएक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, आप लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे। तो इस मूवी को आपको एक बार और एक्सपीरियंस करना चाहिए। नंबर 5 पे आती है कल्कि। ये एक ऐसी मूवी है जो माइथोलॉजी और फ्यूचर दोनों को एक साथ में लाती है। स्टोरी है एक ऐसे वर्ल्ड की जहां अंधकार के बीच कल्कि अवतार का जन्म होता है धर्म को बचाने के लिए। इस मूवी में प्रभास की हीरोइक एंट्री, दीपिका का स्ट्रॉन्ग रोल और अमिताभ बच्चन है जसवंत। बस प्योर गूज़बम्प्स। वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास है और बैकग्राउंड म्यूजिक डिवाइन। नंबर 4 पे आती है हनुमान। एक ऐसी मूवी जो सुपर हीरो और भक्ति दोनों का परफेक्ट मिक्स है। स्टोरी घूमती है एक लड़के के अराउंड जो लॉर्ड हनुमान की शक्ति पाता है बुराई से लड़ने के लिए। विजुअल्स और एक्शन सीन प्योर गूज़बम्प्स देते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक प्योर डिवाइन। नंबर 3 पे आती है मिराई। एक एक्शन, फैंटेसी और इमोशन का धमाका। स्टोरी फॉलो करती है वेदा को, जो एक छोटा मोटा चोर रहता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह सम्राट अशोक के ग्रंथों का प्रोटेक्टर है और विलन लामा उन्हें प्राप्त करके दुनिया पर राज करना चाहता है। वेदा की जर्नी है अपनी पहचान और अपने मिशन को समझने की, जिसमें एक्शन, इमोशन और माइथोलॉजी का परफेक्ट संगम है। नंबर 2 पर आती है मूवी कन्नप्पा।
पूरी मूवी कन्नापा के अराउंड घूमती है। कन्नापा एक ऐसा आदमी जिससे भगवान में विश्वास नहीं होता, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि वह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। और इस मूवी में हमें प्रभास का कैमियो भी देखने को मिलेगा। और जितनी देर प्रभास स्क्रीन पर रहता है और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, भाई लिटरली गूज़बम्प आ जाते हैं। नंबर 1 पे आती है कांतारा चैप्टर 1, जो मूवी कांतारा का ही सीक्वल है। यह मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अभी सिनेमाघरों में लगी हुई है। स्टोरी रिवॉल्व करती है कांतारा के एक छोटे से गांव के अराउंड, जहां के लोकल ट्रेडिशन और फॉरेस्ट स्पिरिट्स के राज को समझने के लिए एक आदमी अपनी इंटेलिजेंस और ब्रेवरी का उपयोग करता है। और जो उसका स्ट्रगल और फाइट सीन्स दिखाए गए हैं, भाई आपको वो अलग ही एक्सपीरियंस फील करवाते हैं। तो कुछ भी हो जाए, इस मूवी को मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए राधे राधे।